हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में अब हम आपको ये बताएंगे कि जिस तरीके का सिमिलर सेटअप हमने गूगल कोलैब पे किया, वैसा ही सिमिलर सेटअप आप केगल पे कैसे करोगे। ठीक है, तो गाइस, केगल पे उस सेटअप को करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, एक प्लस बटन आ रहा है। ठीक है, और ये जो सारा आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये आपको कब नज़र आएगा, जब आप साइन इन कर लोगे अपनी जीमेल आईडी से, तब आपको इस तरीके की चीज़ नज़र आ गई। तो गाइज, आप सिंपली यहाँ पे ब्लू कलर का प्लस बटन देख ही रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। आप इस पर क्लिक करिए, और इस पर क्लिक करते ही तीन ऑप्शन आएंगे: न्यू नोटबुक, न्यू डेटा सेट, न्यू कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले आप न्यू नोटबुक पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे गाइज, फ़ौरन आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी आपके लिए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपकी अ, ये आपका वो पीस ऑफ पेपर है, या फिर आप कह लीजिए कि वो इंटरफेस है जिस पे आप पाइथन लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखें। ठीक है, और जिस तरीके से हम गूगल कोलैब पे जो है कनेक्ट किया करते थे, उसी तरीके से गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन ऊपर अगर हम ऑन द टॉप राइट कॉर्नर देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ड्राफ्ट सेशन ऑफ रन अ सेट टू स्टार्ट। ठीक है, और इसके बगल में एक तीन डॉट्स आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वहाँ पे कनेक्ट करना होता था। यहाँ पे स्टार्ट सेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्टार्ट सेशन पे क्लिक करेंगे, ये नोटिफाई करने लग जाएगा कि सेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो गाइज आप देखिए, ये भी काफ़ी हद तक कोलैब जैसा ही है। यानी कि यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं कि केगल कंपनी के एक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं मुफ्त में। ठीक है, वो गूगल के कंप्यूटर्स थे, ये केगल कंपनी के कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इनके कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मुफ्त में। और गैस, यहाँ पे आपको जो रैम, सीपीयू, ये सब जो मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है गाइस, आप देखिए। यहाँ पे जो आपको रैम मिल रही है, ये कोलैब से भी ज़्यादा मिल रही है। गूगल कोलैब आपको मुफ्त में दे रहा है 12 GB रैम, 12.68 GB रैम। केगल आपको मुफ्त में दे रहा है 30 GB रैम। सोचिए, 30 GB रैम का कंप्यूटर आपको मुफ्त में मिल रहा है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने एक, अगर किसी बहुत पुराने ज़माने वाला कंप्यूटर भी है आपके पास, जिसे आप बहुत सालों से चला रहे हैं, या कोई लैपटॉप है, तो आपको बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, केबल से कनेक्ट हो जाएंगे आप। दूर बैठ के केगल कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्री कंप्यूटर्स का मज़ा लीजिए, और इस पे प्रोग्रामिंग करिए। इस पे आपका प्रोग्राम भी तेज़ चलेगा, क्योंकि रैम अच्छी है, रैम ज़्यादा है। ये बिल्कुल वैसा है गाइस, जैसे आजकल के स्मार्टफोन्स में रैम जितनी ज़्यादा होगी उतने तेज़ चलते हैं आजकल के फोन्स। ठीक है, हैंग नहीं होता है। तो ये वही वाली रैम है, जैसे आपके कंप्यूटर में अगर रैम बहुत ज़्यादा होगी तो हैंग नहीं होंगे आपके कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आप देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, सब मुफ्त में आपको मिल रहा है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा, अब गैस इसमें भी गूगल ड्राइव जैसा कुछ सीन है, क्योंकि ये गूगल तो है नहीं, ये तो केवल वाले लोग हैं। तो इनका अपना अलग सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे भी अगर आप कोई डाटा है जिस पे आप डाटा साइंस पे काम करना चाहते हो, या मशीन लर्निंग पे काम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे भी, जैसा कि राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है गाइस, ऐड डाटा का ऑप्शन। तो ऐड डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे डाटा सेट ढूंढ सकते हो। ओके, और डाटा सेट ढूंढ के उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है गाइस, केवल एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, गूगल कोलैबोरेटरी जो है वो बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि गूगल कोलैबोरेटरी जो है वो एडिटर प्लस इंटरप्रेटर और कुछ यूज़फुल टूल्स हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन जो कोलैब जो जो केगल है, वो उसमें बहुत कुछ है गाइस।
केगल वेबसाइट ही सिर्फ डाटा साइंस मशीन लर्निंग पे काम करने वालों के लिए। उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसके बारे में धीरे धीरे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ भी डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस ये जैसे मैंने आपको गूगल कोलैबोरेटरी में दिखाया था कि कोड सेल होता है और टेक्स्ट सेल होता है, ठीक है। वैसे ही गाइस यहाँ पे भी देखिए आप दो ऑप्शन देख पा रहे हैं, एक कोड का ऑप्शन है और एक मार्कडाउन का ऑप्शन है, ठीक है। मार्कडाउन मतलब टेक्स्ट सेल, ठीक है। कभी कभी टेक्स्ट सेल को मार्कडाउन सेल भी बोला जाता है। और कोड सेल का मतलब है वो सेल जिसमें आप पाइथन में प्रोग्राम लिखोगे, ओके, उसे कोड सेल बोला जाता है। मार्कडाउन सेल होता है टेक्स्ट सेल बेसिकली, ओके। तो जैसे आप यहाँ पे मार्कडाउन सेल पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं गाइस नीचे आपका मार्कडाउन सेल आ गया। सेम सिचुएशन है, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। और अगर आप कोड सेल पे क्लिक करोगे तो देखिए गाइस प्ले बटन आ रहा है साइड में, यहाँ पे भी आप अपना पाइथन कोड लिखोगे। यहाँ टेक्स्ट नहीं लिखना है, यहाँ पाइथन कोड, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, सेम ही है देखिए काफ़ी हद तक, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एक छोटा सा पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है। अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, देखिए काफ़ी हद तक सेम है। और आप अपने नोटबुक का नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अपने नोटबुक का नाम दे दिया माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ कुछ आपको डॉट IPY मी टाइप ऐसा कुछ नहीं देना है, बस आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए माई फर्स्ट प्रोग्राम, खत्म कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात गाइस ये कि ये जो इंटरफेस है, यानी कि ये जो पेज है, ये जो पन्ना है जिस पे आप अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये जो फाइल है, जैसे हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट एक वर्ड फाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी जो फाइल है गाइस, इसे हम नोटबुक फाइल कहते हैं। नोटबुक फाइल, इट इज कॉल्ड नोटबुक फाइल या नोटबुक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये केगल नोटबुक फाइल ही, क्योंकि हम जिस फाइल पर भी पाइथन का कोड लिख रहे हैं वो केगल वेबसाइट के ऊपर लिख रहे हैं, तो केगल नोटबुक हो गई। और यहाँ पे जो हमारी फाइल थी गूगल कोलैब के केस में, ये क्या है गाइस, ये कोलैब नोटबुक फाइल, वो केवल नोटबुक फाइल है, ये कोलैब नोटबुक फाइल है, दोनों ही एक जैसी है गाइस। आप कोलैब नोटबुक फाइल में लिखे हुए प्रोग्राम को केवल नोटबुक में कन्वर्ट कर सकते हो और केवल नोटबुक फाइल में लिखे हुए प्रोग्राम को कोलैब पे लेके आ सकते हो। यानी कि कोलैब नोटबुक फाइल पे लिखे हुए प्रोग्राम को आप केवल नोटबुक फाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो, केवल नोटबुक फाइल में लिखे हुए प्रोग्राम को आप कोलैब नोटबुक फाइल पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेम सिचुएशन, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मैंने अभी आपको एक केवल के बारे में भी ओवरव्यू दे दिया, इस तरीके से काम, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपका काम ख़त्म हो जाए, यानी कि जब आपने इन वेबसाइट्स के फ्री में प्रोवाइड कराए गए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके अपने पाइथन प्रोग्राम्स को लिख लिया, जब आपका काम हो चुका है, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है गाइस कि ये जो 3 डॉट्स आपको केगल पे नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले आपको इस पर वापस क्लिक करना है और स्टॉप सेशन कर देना। यानी कि आपका काम पूरा हो गया, अब आप ये कंप्यूटर क्या करोगे, वापस कर दोगे उस कंपनी को भी भैया अभी के लिए मेरा काम पूरा हो गया, मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आपका मदद नहीं चाहिए। तो आप स्टॉप सेशन पे क्लिक कर दो, फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर मैंने कंप्यूटर वापस कर दिया तो मेरा सारा प्रोग्राम उड़ जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मेरा सारा काम इरेज हो जाएगा। गाइस आपका कोई भी काम इरेज नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इन वेबसाइट्स पे जाना है, अपनी Gmail ID से लॉगिन करना है और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वापस आपका सारा काम आ जाएगा, ठीक है। और वापस आप सेशन से कनेक्ट कर लीजिए, वापस कोडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है काम, ठीक है।
सेम उसी तरीके से कोलैब में भी सिस्टम है गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जब आपका काम पूरा हो जाए उसके बाद आप सिंपली कुछ मत करिए, रन टाइम पे जाइए। रन टाइम पे जाने के बाद सिंपली आप नीचे जाइए और मैनेज सेशंस पे क्लिक करिए। मैनेज सेशंस पे क्लिक करने के बाद क्रॉस पे क्लिक करिए, ठीक है। क्रॉस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि क्या आप जिस सेशन से जुड़े हुए हैं या जिस कंप्यूटर का अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उससे कनेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं, या क्या आप कोलैब को या गूगल वालों को वो कंप्यूटर वापस करना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज आप टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मेक श्योर आपने जितना काम अपनी इस फाइल में पूरा किया है, ठीक है, उसको प्लीज़ फाइल पे जा करके सेव कर लीजिए। सेव पे क्लिक कर लीजिए। हालांकि इसमें ऑटोमेटिक सेविंग होती रहती है गाइस, जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे गूगल कोलैब और केवल ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये क्या करती है कि ये ऑटोमेटिकली आपका काम सेव करती रहती है, तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट एज अ कॉशन आप एक बार सेव कर लीजिए फाइनल टर्मिनेशन से पहले। उसके बाद आप रन टाइम पे चले जाइए, मैनेज सेशन में चले जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्रॉस पे क्लिक करिए, टर्मिनेट कर दीजिए और गाइस आप देखेंगे कि ये आपका सेशन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वापस देखिए रिकनेक्ट करने लग गया, इसका मतलब आपने वो कंप्यूटर इस्तेमाल करके वापस कर दिया गूगल वाला, ठीक है। और फिर इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आपको वही सेम फाइल ओपन करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे गाइस, वही सेम फाइल ओपन करने के लिए आप फाइल पे चले जाइए, ठीक है, लॉगिन कर लीजिए, ओपन नोटबुक पे चले जाइए। ओपन नोटबुक में गाइस सबसे ऊपर आपकी वही फाइल आ रही होगी जो आपने अभी सबसे रिसेंटली ओपन करी। इस पर क्लिक कर लीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस ये फॉर्म क्या करेगा, ये आपकी फाइल, ठीक है, सिंपल एज दैट। और देखिए कनेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है, कनेक्ट कर लीजिए। सेम काम आपको केगल में भी करना है। केगल में अगर आप जाएंगे तो केगल में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे नोटबुक्स का ऑप्शन आ रहा होगा गाइस, ठीक है। नोटबुक्स पे क्लिक करिए, जैसे ही आप नोटबुक्स पे क्लिक करेंगे, नोटबुक्स पे क्लिक करते ही थोड़ा सा नीचे जाइए, सबसे ऊपर आपकी वही नोटबुक आ रही होगी, केवल नोटबुक आ रही होगी जिसको आपने अभी सबसे रिसेंट में बनाया। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस आपकी नोटबुक ओपन हो जाएगी, ठीक है। जो काम आपने किया था वो सब आ जाएगा और फिर आप कनेक्ट कर लीजिए और वापस काम करना स्टार्ट कर लीजिए। बहुत सिंपल है गाइस। और अब आप का ये काम जो है ये सब इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी दूसरे आदमी के कंप्यूटर से भी लॉगिन करके ये प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और इस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, भले आपके पास आपका अपना खुद का कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं। कहते कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस मैं भी आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है जिससे कि आप गूगल कोलैब और केगल के ऊपर काम कर सकते, ठीक है। अभी क्योंकि हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग की जर्नी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम अभी जो काम करेंगे वो कोलैब के ऊपर करेंगे। अभी केगल से हमारा कोई खास यूज़ नहीं है, क्योंकि केगल जो वेबसाइट है गाइस वो प्राइमरी डाटा साइंस और एआई वाले लोगों के लिए है, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अभी हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जब हम डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आसानी से केगल हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगा, ओके। तो फिर हम केगल का यूज़ करें और फिर हम स्विच करते रहेंगे केगल और गूगल कोलैब के बीच। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस।